एक बार की बात बताऊं मैं आपको। एक भक्त थे, उनके घर में एक बालक था। वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। माता पिता बोले बेटा भजन कर, संतों की सेवा कर, पर वो तो महाराज संतों से चिढ़ता था। साधु महात्मा आ जाए तो एकदम पत्थर मारने को दौड़े। भगवान का नाम नहीं लेता था। लोग सिखावे बेटा नाम ले ले, ठाकुर जी का नाम ले ले, शिव जी का नाम ले ले, पंचाक्षर जप, पर उसे पसंद ही नहीं। बोलता नहीं मैं नहीं जपूंगा। एक बार कुछ लोग पहुंचे महात्माओं के पास, बोले महात्मा इस घर में एक बालक है जो भगवान का नाम ही नहीं जपता, भगवान से चिढ़ता है, भगवान का नाम ही नहीं लेता। बोले हमसे मिलवाओ, हमें ले चलो। बोले महाराज वो बाबा लोगों से भी नहीं मिलता, साधु महात्माओं से भी बहुत चिढ़ता है, वो किसी से नहीं मिलता। बोले नहीं हमें तो मिलना है, हमें तो मिलाओ। संत लोग पहुंच गए। जैसे ही देखा बोले क्या काम है, क्यों आए हो? बोले अरे भक्त हमें कुछ चाहिए नहीं तुमसे, बस हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले क्या कहना है? बोले हम यह कहना चाहते हैं कि तुम एक बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय बोल दो। भगत बोला नहीं मैं नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार, और हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार ओम नमः शिवाय बोल दो। भगत ने बोला मैं नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले मैं जो तुम बुलवाना चाह रहे हो वो मैं नहीं बोलूंगा। बोले हम क्या बुलवाना चाह रहे हैं? बोले तुम कह रहे हो कि ओम नमः शिवाय बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। बोले बस तुमने बोल दिया, हो गया, हमारा काम हो गया। बस एक काम करना। बोले जब देखो तुमने पाप कर्म किए हैं, तुम्हें नरक मिलेगा, ये तो कन्फर्म है, यमराज तुम्हें ले जाएंगे। पर जब तुम्हें यमराज ले जाएं और यमराज तुमसे पूछे कि तुम अपने पाप कर्म को भोगना चाहते हो या पुण्य को भोगना चाहते हो, जब तुमसे पूछे तो तुम एक ही बात बोलना। क्या? बोले मैं सारे पापों को भोगूंगा, पर पहले जो मैंने एक बार ओम नमः शिवाय गलती से बोला था, पहले उसका मैं पुण्य भोगना चाहता हूं। बोले बस इतना करना। समय व्यतीत हुआ, उस बालक की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात यमपुरी में यमराज के दूत आए और पकड़ के ले गए। यमराज के पास खड़ा किया, चित्रगुप्त ने उसकी फाइल निकाली, देखा अरे ये तो बड़ा पापी है, इसे नरक में डालो। बोले रुको, हमने एक बार ओम नमः शिवाय बोला था, हमें ऐसे नरक में नहीं डाल सकते। बोले अरे तुमने पाप भी तो बहुत सारे किए हैं। बोले हाँ पाप किए हैं, मैं सारे पाप को भोगने के लिए तैयार हूं। तो क्या करोगे? बोले जो एक बार मैंने ओम नमः शिवाय बोला था, पहले उसका पुण्य मुझे बताओ। अब सबके सब चक्कर में पड़ गए, भैया इसने एक बार ओम नमः शिवाय बोला था, इसका क्या पुण्य होता है? दौड़े दौड़े यमराज के पास चित्रगुप्त पहुंचे। बोले महाराज बताओ, अपना संविधान खोलो, एक बार इसने ओम नमः शिवाय गलती से बोला था। वह कह रहा पहले मैं उसका पुण्य भोगूंगा, उसके बाद फिर पाप में मैं अपने कष्टों को भोगूंगा। यमराज भी ढूंढने लगा, भाई कहां से ढूंढूं, कहां से ढूंढूं। फिर उसने सोचा कि एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हमारे पास तो कोई लिखित है नहीं। बोले चलो हम ब्रह्मा जी से पूछ कर आते हैं, तब तक तुम यहीं ठहरो। उसने कहा रुको यमराज जी, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? बोले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैंने जो एक बार ओम नमः शिवाय बोला था, उसका पुण्य क्या होगा? बोले हम पता करके आ रहे हैं ना ब्रह्मा जी से। बोल नहीं मैं ऐसे यहाँ नहीं रुकूंगा, आपको कब तक आओ ब्रह्मा जी से पूछ के, मुझे क्या पता, मैं तब तक यहाँ नरक में बैठूंगा। बोले मुझे भी ले चलो। उसने यमराज ने कहा चलो भाई तुम भी चले चलो। बोले हम पैदल नहीं जाएंगे, तो क्या करो? बोले हमारे लिए पालकी बुलाओ। यमराज ने कहा अच्छा भगत मिला, एक बार ओम नमः शिवाय क्या बोल लिया, एकदम शर्मिक। बोले चलो ठीक है। यमराज ने तुरंत 4 दूतों को आदेश दिया, पालकी लेके आओ। 4 दूत पालकी लेके खड़े हो गए। जैसे ही वह बालक बैठा, उसने तुरंत कहा ए रुको, हम 5 लोग कहां जा रहे हैं? बोले ब्रह्मा जी के पास। बोले 5 की क्या जरूरत है? अरे हट्टा कट्टा आपका शरीर है यमराज जी, एक काम करो 3 इनको रखो, एक आप जुत जाओ इसमें पालकी में। यमराज ने कहा पागल वागल हो गया है क्या? एक बार तूने भगवान का नाम क्या ले लिया, तो मुझे ही पालकी में जुताएगा? बोले सुनो, या तो पालकी में जुतो या मुझे अभी बताओ कि मैंने एक बार ओम नमः शिवाय जो बोला था उसका पुण्य क्या होता है। या तो बताओ या तो पालकी में जुतो।
बड़े चक्कर में। यमराज बोला चलो कोई बात नहीं, पालकी में ही जुट लेते हैं। एक पालकी का सिरा पकड़ लिया, यमराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी यह प्राणी आया है पृथ्वी लोक से, बड़ा पापी है, पर इसने एक बार गलती से भगवान शिव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय बोला, और अब यह जानना चाहता है कि इस नाम को जपने से जो मैंने एक बार बोला था उसका पुण्य कितना होता है। आप जल्दी से बताओ, इससे पीछा छुड़े, उसे जो भी पुण्य होता है देख के और फिर इसकी मैं अच्छे से धुलाई करता हूँ। बड़ा मुझे परेशान किया है, मुझे खुद पालकी में जुटा कर लाया। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना संविधान निकाला, ढूंढा, खोजा, खूब खोजा, नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं, हमारे पास भी कोई वो नहीं है। बोले एक काम करो, विष्णु जी के पास चलो। विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी से भी पूछा, विष्णु जी इसने एक बार शंकर जी का नाम लिया था, ओम नमः शिवाय बोला था, अभी ये अपना पुण्य जानना चाह रहा है, उस पुण्य का क्या फल होगा। शंकर जी ने कहा नारद जी से पूछ लो, नारद जी तो बड़ा सब जगह घूमते रहते हैं, उनको जरूर पता होगा। नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा एक काम करो, क्या चक्कर में पड़ते हो, इससे पूछो उससे पूछो, जिसका नाम लिया है उसी के पास चलते हैं। बोले किसका? बोले बाबा का, ओम नमः शिवाय बोला था, चलो शंकर जी के पास। महाराज तीनों पालकी पकड़ के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, यम जी और नारद जी चारों पालकी पकड़ के पहुंचे शंकर जी के पास। और शंकर जी से बोले प्रभु ये बड़ा आपका ऐसा प्राणी आया है जिसने एक बार गलती से ओम नमः शिवाय बोल दिया था, तो प्रभु अब बताओ आपके एक बार ओम नमः शिवाय बोलने का पुण्य क्या होता है। शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले देखो आप फल जानना चाहते हो कि एक बार नाम बोलने का फल क्या होता है। बोले फल अगर देखना है तो आप खुद देख लो, एक बार ओम नमः शिवाय बोलने का फल यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, यमराज और नारद खुद पालकी लेकर ढो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा।